कि मिनख जमारो मान को सलाह थाने दू नेक, सुकी रहो संसार में सैन तजो स्मेक। भरी जवानी भोम पर करो जो अच्छा काम, नाश करो इन नशेरो बेमतलब बदनाम। करे आस थासु कुटुंब बेटो हुओ जवान, बुढ़ापे क्यों बदया तन मन धन रोहान। बुरी संगत बचनो सदा अपनो धर्म ईमान, नशो नरक समान है धर ले जो मन ध्यान। जब मैं अजमेर से यहाँ मेरी पहली पोस्टिंग हुई एएसपी शिप, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से यहाँ किस तरह से तुझे एक्सपोजर मिलेगा, किस तरह का यहाँ काम होगा, किस तरह की यहाँ गतिविधियां हैं, इसके बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग मुझे राय दी। बट एक राय जो थी वो हमेशा मेरे दिल में रहती है। उन्होंने कहा था कि वहां जब जाएगा, वहां के लोगों के लिए जब तू काम करेगा, तो वहां की जैसी दुआएं तुझे कहीं नहीं मिलेंगी। तो मुझे ये पहले ही बताया गया था कि वहां जाकर जब काम करेगा तू, तो वहां के लोग जो दुआएं देंगे बहुत अच्छी दुआएं देंगे और उनके जैसी दुआएं तुझे कहीं नहीं मिलेंगी। तो वो एक विश्वास और एक इसके साथ मैं यहाँ आया था। और जब मैं आसपास, मैं फील्ड पे ज्यादा रहने के लिए पसंद करता हूँ ऑफिस से ज्यादा, तो घूमना, जहाँ कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, छोटी से छोटी जानकारी जब मिलती है, तो वहां खुद जाना, टीम को भेजना, उनके साथ जाना, ये मेरी आदत रही है। तो शुरुआत के दौर में तो ये पता नहीं था कि हमारे सामने ये जो चैलेंज है ये वाकई इतना बड़ा चैलेंज है। शुरुआत में जो जो छोटी छोटी शिकायतें आती थी, जानकारी आती थी, वहां फील्ड पे जाते थे। दारू हुई, टोड़ा हो गया, अमल हो गया, या जो भी कोई प्रोग्राम चल रहा है जहां मृत्यु भोज हो रहा है, चाइल्ड मैरिज का, कहीं बाल विवाह का चल रहा है, तो इस तरह की जानकारी मिलती थी। और मैं जमीन से रिलेटेड विवाद थे तो जाता रहता था। बट जैसे जैसे मुझे पता चला, संस्कृति के बारे में पता चला, यहाँ के लोगों के रहन सहन के बारे में पता चला, रीतियों के बारे में पता चला, तो मुझे ये जरूर महसूस हुआ कि ये जो चीज है, ये जो नशे की जो चीज है, इसको अगर छोड़े, इस चीज को अगर हम भगाए, तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का जो एरिया है, इसमें इतना पोटेंशियल है, इतने अच्छे वैल्यूज है, मूल्य है, कि ये बाकी एरियाज को पछाड़ देगा, प्रगति के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में पछाड़ देगा, ये मुझे पता था। तो जब हमने शुरुआत में, जब मुझे कुछ, हमारी टीम को कुछ कदम लेने थे, तो उसमें जरूर हमारे लिए चैलेंजेस थी कि जहां आप पहले इस तरीके से कार्रवाई नहीं किए हैं, उस तरीके से आपको कार्रवाई करनी है। हो सकता है उसमें विरोध हो, बट मैं यहाँ बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि जो नशा विरोधी जो मुहिम चली है पिछले कुछ दिनों में, उसमें 36 कौम के लोगों ने आगे आकर बढ़कर उन्होंने कहा है कि ये जो नशा है इसको खत्म करना है। तो ये जो पहले डर था कि भाई समाज के यहाँ से विरोध होगा, बट समाज ने तो बढ़ चढ़कर आके इसका सपोर्ट किया। ये जो चीज है, ये चीज यहाँ से खदेड़नी चाहिए। परम पूज्य आचार्य जी का भी मैंने वीडियो देखा है, जिनमें जिस प्रोग्राम में उन्होंने स्टेज से कहा है कि ये जो चीज है ये गलत है और इसको खदेड़ना है। तो ये बस पुलिस का ही नहीं, समाज के 36 कौमों के सामाजिक संगठनों से और मौजूद लोगों से हमें एक मनोबल मिला, एक सामर्थ्य मिला, एक पोटेंशियल मिला हमें कि यस, ये जो चीज है, ये जो गलत है, इसको यहां से खदेड़ना है। और ये जो नशा है, ये नशा ऐसी चीज जो चली आ रही है, जिसको हमें यह समझना होगा कि समाज का जब विकास होता है, एजुकेशन, संस्कृति जब एक सकारात्मक बदलाव की तरफ बढ़ती है, तो कुछ चीजें होती है जो सभी के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, युवाओं के लिए घातक होती है। उसको समाज खुद और साथ ही कानून जो है वो उसको समाज से बाहर निकालने की कोशिश करता है। जैसे अभी एनडीपीएस एक्ट के बारे में बताया, और समाज के सभी लोगों ने बताया कि जो नशा है, ये नशा उस व्यक्ति के लिए ही नहीं, उसके घर के लिए, उसके परिवार के लिए, उसके समाज के लिए, और अंततः अपने देश की जो विकास है उसमें बाधा डालता है। किसी भी तरीके से
ये किसी को भी लाभ नहीं पहुंचाता है। तो ये जो नशा है, ये नशा आदमी शौक से शुरुआत करता है, और अगर ये शौक से शुरुआत करता है बट आगे जाके खुद परिवार, समाज और अपना जो भविष्य है वो बर्बाद करता है। आपको समझना होगा कि कुछ लोगों ने, जैसे परम पूज्य आचार्य जी ने कहा कि तस्करों ने शॉर्ट रास्ता अपनाया, शॉर्ट रास्ता, शॉर्टकट वाला रास्ता अपनाया, और उस शॉर्टकट वाले रास्ते से उन्होंने पैसा कमाया। उन्होंने छोटे से दौर में बड़ी गाड़ी, बड़ी बंगला, जमीन इस तरह से खरीद लिया, और क्या हुआ, जो हमारा युवा था उसको लगा कि ये जो है ये यही भविष्य है, इस तरह से मुझे बड़ा बनना है। और उसने क्या सोचा, इनके अपने अलग इरादे थे, इनके मंसूबे अलग है, इनको पैसा कमाना है, उनके लिए वो धंधा है, बिजनेस है, उसी से वही कमाएंगे। तो इन्होंने हर तरीके से, हो सकता है किसी से दबाव डालकर मुनवार करवाने के लिए, क्योंकि सबको पता है एक होती है डिमांड, दूसरा होता है सप्लाई। डिमांड में आप मांगोगे तभी तो सप्लाई बढ़ेगा, तो ये डिमांड कैसे बढ़ेगी? अगर ये जो नशा है ये सामाजिक प्रोग्राम में आप परोसो तो ज्यादा लोग खाएंगे, तो ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई कौन करेगा? तो ये जो तस्कर है ये सप्लाई करेंगे, ये जो बड़े नशों के कारोबारी है ये सप्लाई करेंगे, और इसकी जो चेन है ये चेन चलती रहेगी। और अपने जो लोग हैं, जिनका अपना भविष्य है, जिनका अपना बच्चे है, वो उनका इस्तेमाल करके उनसे ये संपत्ति निचोड़ रहे हैं, इनसे ये पैसा निचोड़ रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छी चीज है जो कही थी, किसी संत ने कहा है, जो मैंने याद रखी, कोशिश करी, कि मिनख जमारो मान को सलाह थाने दू ने, सुखी रहो संसार में सैन तजो स्मेक, भरी जवानी भूम पर करो जो अच्छा काम, नाश करो इन नशेरो बेमतलब बदनाम, करे आस थासु कुटुंब बेटो हुओ जवान, बुढ़ापे क्यों बदया तन मन धन रोहान, बुरी संगत बचनो सदा अपनो धर्म ईमान, नशो नरक समान है धर ले जो मन ध्यान। तो ये जो नशा है ये नरक समान है, उस रास्ते पे चलना है, और उस रास्ते पे चलना है जो रास्ता सच्चा हो सकता है कुछ लोग दबाव बनाए जिनका इसमें इंटरेस्ट है, जिनका इनमें कुछ हित है, सीधा इनडायरेक्ट उनका हित हो सकता है। वो 100 लोग आके बोलेंगे कि ये जो नशा है इसको परसो, बट ये हमेशा चीज याद रखना है, और मैं भी खुद हमेशा ये चीज याद रखता हूं कि उस रास्ते पे चलना है जो रास्ता सच्चाई का है, जो रास्ता सही है, जो रास्ता सही मुकाम पे जाके पहुंचता है। उस रास्ते पे कतई नहीं चलना है जिस रास्ते पे 100 लोग चल रहे हैं। मैं दोबारा कहता हूं कि उस रास्ते पे नहीं चलना है जिस रास्ते पे 100 लोग चल रहे हैं, उस रास्ते पे चलना है जो रास्ता सच्चाई का है, जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचाता है। तो ये जो नशा है, ये नशा किसी के लिए अच्छा नहीं है, न खुद के लिए है, ना समाज के लिए है, ना देश के लिए है। हमारे पास मौका है, हम जितना सपोर्ट आप लोगों से देख रहे हैं उसमें हमें और सामर्थ्य मिलता है, मनोबल मिलता है कि हमारे पास ये मौका है कि इसको हम मारवाड़ से खदेड़ दे, इसको इस तरह से खरीदेड़ दे कि हमारे आने वाली पीढ़ी के जो बच्चे होंगे उनको पता भी नहीं होगा कि यह अफीम होता क्या है। तो ये चीज जो है इसको हमको समझना है। मैं जरूर कहता हूं कि पुराने लोग हैं जो कहते हैं कि हम बंदानी है और मुश्किल है छुड़ाना, बट काउंसलिंग आई है, आपको पता नहीं है उसके बारे में जान लीजिए। काउंसलिंग आई है, अच्छे ट्रीटमेंट आई है, एक सकारात्मक दृष्टिकोण से उसको अपनाएं, जो लत है उससे छुटकारा पा सकता है, और बहुत सारे लोगों ने उसको छुटकारा पाया है। तो ये कभी कभी भ्रम है आपके, इसमें जानबूझकर लोग डालते हैं कि ये तो बुढ़ा आदमी है और ये साहब ये तो बंदानी है और इसको तो बख्श दो। बट मैं ये कहता हूं कि जरूर हमारा जो फोकस है, ये जो सप्लायर है, ये जो मेन तस्कर है, इनमें जरूर है हमारा फोकस, इस पे प्राइमरी है। बट साथ ही ये मैं कहता हूं कि ये जो अपने लोग हैं, बुजुर्ग जो इसको ले रहे हैं, मैं इनको बताता हूं कि इतनी बढ़िया ट्रीटमेंट, काउंसलिंग
और हर तरीके के प्रयास हुए हैं जो सफल रहे हैं, और बहुत लोगों ने, हजारों लोगों ने इस नशे से छुटकारा पाया है। तो ये आपको क्यों इसको बदलना है कि जो बच्चा होता है ना, सबसे पहले दादा के पास या दादी के पास जाके बैठता है। ये अपने संस्कृति की अच्छाई है, क्योंकि जो लोग बुजुर्ग है उनके पास खजीना होता है अपने अनुभवों का। उस खजीने से वो अपने जो बच्चे हैं उनको सिखाते हैं कि सच्चा क्या है, झूठा क्या है, अच्छाई क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। तो ये मैं कहता हूं कि हमें इस नशे से क्यों छुटकारा पाना है कि वो जो अपने बुजुर्गों या बुढ़ों के पास जाके बैठेगा तो वो ये ना देखे कि मेरे जो दादा है ये कुछ तो चीज है जो जिसका सेवन कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे आपसे विनती है कि ये जो चीज है इसको और मदद मांगिए। मदद के लिए हर तरीके की जो मदद है आपके पास अवेलेबल है। प्रशासन है, पुलिस है, संस्थाएं है, समाज है, सब लोग हैं जो आपको आकर उसमें मदद जरूर करेंगे। हमेशा हमें ये चीज याद रखनी होगी कि हमारा जो मारवाड़ है, हमारी ये जो धरती है, 2-3 चीजों की वजह से इन्होंने बदनाम की है। जो पेपर लीक वाला जो प्रकरण था, और ये अफीम वाला जो है, और ये तस्कर लोग। बाकी मैं जितना मेरा लिमिटेड मर्यादित एक्सपीरियंस रहा है, जितना मैं देश के अलग अलग जगह जाके भी आया हूं, तो यहाँ के जैसे समाज के बदलाव के प्रति लगाव होने वाले लोग मैंने नहीं देखे हैं। इस तरह के आयोजन मैंने नहीं देखे हैं जो एक समाज को एकत्रित करके अच्छा क्या है ये सोचने वाला कार्यक्रम मैंने अभी तक नहीं देखा है। यहाँ के जैसे भामाशाह मैंने नहीं देखे हैं। यहाँ के जैसे लोग जो शिक्षा को लेकर इतना लगाव है वो लोग मैंने नहीं देखे हैं। तो ये जो 2-3 चीजें है इसको हमको समझना होगा, इसको हमको पहचानना होगा कि ये हमारे लिए चैलेंज है। साधन अपने उतने ही नेक होने चाहिए जितना अपना गोल नेक है, जितना अपना भविष्य नेक है। उस भविष्य को पाने के लिए, उस मुकाम को पाने के लिए उतने ही अपने रास्ते, उतने ही अपने साधन नेक होने चाहिए। ये चीज हमें समझनी होगी, इस चीज को हमें याद रखना होगा। और यहाँ के समाज में उतनी ताकत है कि अगर वो सोचेंगे तो उस चीज को जरूर वो हासिल कर देंगे। ये मैं खुद जानता हूं, मैंने देखा है। छोटी सी छोटी चीज, जानकारी नशे के बारे में पुलिस तक पहुंचा दीजिए। अगर आप खुद आके कहेंगे कि साहब ये जो है ये लत में है, ये अपराधी नहीं है बट ये लत में है, इसको लत छुड़ानी है, तो हमें सहायता करो, हम आपके साथ 24 घंटे तैयार है। तो हम आपके लिए ये जो चीज है इसके लिए हमारे पास जीरो टॉलरेंस है कि कोई भी छोटी छोटी जानकारी जो है वो अपना भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसके लिए हम उसी मजबूती के साथ, हमारी टीम है उसी मजबूती के साथ हम उस कदम पे कदम चलकर आपके साथ है। और कंधे से कंधे मिलाकर ये जो मुहिम है जिसमें जो नशा है, जो नशा हमें हमारे आने वाले भविष्य के लिए एक बाधा उत्पन्न कर रहा है, उसमें हमें इसको भगाना है और इसके लिए हम आपके साथ हैं। कि मैं आपसे बात साझा कर दूं। और जितने भी उनके मजबूत इरादे क्यों ना हो, उसी मजबूत इरादे से उसके सामने हम एक लोहे की दीवार बनकर खड़े हैं कि जिसको हम भगा देंगे यहाँ से। और मैं आपसे ये वादा दिलाता हूँ।